वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक लोको शेड लुधियाना। यहाँ पे हम WAG9 लोकोमोटिव से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स लेके उनको उनकी डायग्राम सर्किट डायग्राम से एक्सप्लेन किया गया है। किस तरह से फंक्शन करता है सर्किट डायग्राम और जितने कंपोनेंट्स हैं बीच में सर्किट में और इक्विपमेंट है उनका काम क्या है, और अगर कोई फॉल्ट आ जाएगा तो किस तरह से उसकी ट्रबल शूटिंग करनी है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस लर्निंग सेंटर में कवर कर रहे हैं अब तक। ऑक्सिलरी कन्वर्टर, व्हीकल कंट्रोल यूनिट के बारे में अलग अलग हर एक टॉपिक की एक एक अलग अलग से वीडियो बनाई गई है। तो ये जितने भी मैं टॉपिक्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसकी अलग अलग एक एक वीडियो यहाँ पे अपलोड की गई है। फॉल्ट डायग्नोस्टिक हो गया, ट्रैक्शन कन्वर्टर के बारे में, हार्मोनिक फिल्टर, बर्क करंट, बैटरी वोल्टेज, टेफो ऑयल प्रेशर नॉट ओके। तो इस तरह से करके ये सारे टॉपिक्स हैं। और जो आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है VCV स्टक ऑन और ऑफ। तो इसका क्या मतलब है, लोको में जो मेन सर्किट ब्रेकर होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जो कि 25 केवी सप्लाई को ऊपर से हमारे OHE से लोको के अंदर लेके आता है। ट्रांसफार्मर जो लोको के अंडर फ्रेम में लगा रहता है। तो VCB स्टक ऑन और ऑफ का मतलब है कि VCB नॉर्मली जैसे ओपन रहती है, जो 25 केवी है वो पेंटोग्राफ से नीचे नहीं आती है, वो उस कंडीशन में VCB ऑफ रहती है। और VCB ऑन जब होती है तो वो 25 केवी लोको के अंदर आ जाती है। तो VCB स्टक इन ऑन का मतलब है कि VCB पहले स्टक ऑफ समझ लेते हैं। VCB स्टक ऑफ का मतलब है कि VCB ने ऑन होना था लेकिन वो ऑफ कंडीशन में स्टक हो गई। और इसके उल्ट है VCB स्टक इन ऑन, मतलब कि VCB को ओपन होना था लेकिन वो क्लोज कंडीशन में ही स्टक हो गई, फंस गई। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हम VCB कंट्रोल सर्किट को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे विद डिफरेंट फोटोग्राफ्स और सर्किट डायग्राम, एंड कंडीशन क्या होती है VCB स्टक ऑन और ऑफ की, और क्या क्या इसमें कौन कौन से कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स में कार्ड्स आते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर कराते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स इक्विपमेंट हैं इस VCB सर्किट में, और वो हम देखेंगे। और इसके बाद ट्रबल शूटिंग पढ़ेंगे VCB के रिलेटेड जो फॉल्ट्स जनरेट होते हैं लोगों में। तो ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन इस तरह से है, एक्सप्लेनेशन और कंडीशन और ये ट्रबल शूटिंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये VCB सर्किट है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि VCB स्टक इन ऑन और ऑफ का मतलब क्या है। तो इस फॉल्ट में क्या है कि ये इस इन दोनों में से कोई मैसेज जनरेट होगा स्टक कंडीशन में। जैसे ये है STB1 HBB1 VCB विल नॉट ओपन। इसका मतलब क्या है कि VCB को ओपन होना चाहिए था और वो ओपन नहीं हुई या ओपन नहीं होगी। तो एक केस क्या है, जब VCB स्टक इन ऑन हो गई, मतलब ऑन कंडीशन में ही वो स्टक हो गई, तो ये वाला मैसेज जनरेट होगा DDS में। STB1 HBB1 या STB1 या HB1 पड़ेगा, ये हम आगे इस सर्किट में नीचे में बताऊंगा ये क्या है मैसेज। STB1 HBB1 एक्चुअली प्रोसेसर कार्ड हैं जो इस VCB की ओपनिंग क्लोजिंग को मॉनिटर कर रहे हैं थ्रू IO कार्ड। इसी तरह से एक दूसरा मैसेज आएगा VCB विल नॉट क्लोज। तो इसका मतलब क्या होगा, VCB क्लोज नहीं होगी क्योंकि वो ऑफ कंडीशन में स्टक हुई पड़ी है। तो ये वाला मैसेज उस कंडीशन में जनरेट हो जाएगा। तो STB HBB1 के बारे में देख लेते हैं। ये क्या है, ये एक्चुअली प्रोसेसर कार्ड्स हैं जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग मॉनिटर करते हैं VCB का थ्रू ऑक्सिलरी इंटरलॉक्स ऑफ VCB। तो VCB जो यूनिट है उसके अंदर ऑक्सिलरी इंटरलॉक्स हैं। जैसे ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये 18 19 और 16 17 17 16 एंड 19 18 ये ऑक्सिलरी इंटरलॉक्स है। जैसे ही VCB मैकेनिकली ऑन ऑफ होगी, प्लंजर जो है उसके अंदर वो ऑन ऑफ होगा, तो उसी प्लंजर पे दो कॉन्टैक्ट्स हैं ये
जो कि NO रहते हैं, ये बेसिकली इसको ऑक्सिलरी इंटरलॉक्स बोलते हैं, क्योंकि मेन VCB का जो इंटरलॉक होता है वो तो पावर इंटरलॉक है जो कि 25 kV को नीचे लेके आएगा। तो ये ऑक्सिलरी इंटरलॉक्स उसी पावर इंटरलॉक्स के साथ ही ये ऑन ऑफ होंगे। तो इस कंडीशन में देखिए ये नॉर्मली ओपन कंडीशन में है, ठीक है। और ये कौन कौन से 16, 17, 18, 19 हैं। और ये जो है ये HBB1 और STB1 VCU1 के दो प्रोसेसर कार्ड हैं जो इन इंटरलॉक्स को मॉनिटर कर रहे हैं। 18, 19 को STB कर रहा है और 16, 17 को HBB मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका L और Q स्लॉट जो इनपुट कार्ड है, STB1 का L स्लॉट है और HBB1 का Q स्लॉट कार्ड है। इनके 3 नंबर और 2 नंबर जो इनपुट चैनल है वहाँ पे इन इंटरलॉक का स्टेटस जो है मॉनिटर हो रहा है। तो नॉर्मली कंडीशन में जब लोको की VCB हमने ऑफ में ही रखी हुई है, तो अभी VCB क्लोज नहीं की, तो इस कंडीशन में ये जो है ये इसको नॉर्मली ओपन पड़ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि VCB की कमांड आई ऑन की, ठीक है, तो ये इंटरलॉक ऑन होना चाहिए। बट मान लीजिए कि ये किसी कारणवश ऑफ में ही पड़े रहें दोनों। अब मैं दोनों की बात कर रहा हूँ क्योंकि दोनों जो इंटरलॉक हैं वो अलग अलग कार्ड्स पे इनपुट दे रहे हैं। तो दोनों इंटरलॉक अगर ऑफ में पड़े हो गए तो ये मैसेज कौन सा जनरेट हो जाएगा, VCB विल नॉट क्लोज, क्योंकि ये ऑफ पोजिशन में स्टक हो गया। अगर मान लीजिए कि मैंने VCB क्लोज की हुई है और मैं उसको ओपन करने की कमांड दे रहा हूँ, लेकिन ये जो इंटरलॉक हैं वो किसी कारणवश ऑफ नहीं हो रहे हैं, ऑन में ही स्टक हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में मैसेज जनरेट होगा इन्हीं कार्ड्स के थ्रू कि VCB विल नॉट ओपन, और क्योंकि वो VCB स्टक हो गई है ऑन पोजीशन में। ओके, तो ये जो VCB के इंटरनल ये इंटरलॉक होते हैं, इस तरह से उसकी मॉनिटरिंग होती है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए इस कंडीशन में जो हम आगे भी बात करेंगे, तो यहीं पे इसी सर्किट के थ्रू हम देख लेते हैं कि ये जो इंटरलॉकिंग की मॉनिटरिंग हो रही है इसके क्या हमें दो फायदे हैं इन ट्रबल शूटिंग पर्पस के लिए। मान लीजिए कि अगर कोई एक इंटरलॉक खराब हो रहा है, ठीक है, एक इंटरलॉक कोई माल फंक्शन कर रहा है, तो सिर्फ एक ही कार्ड डिस्प्ले होगा, मतलब कि सिर्फ या तो HBB1 या STB1 जनरेट करेगा मैसेज, ठीक है। तो वहाँ से हमें क्लियर कुछ ये क्लियर हो जाएगा कि हो सकता है कि ये कार्ड माल फंक्शन कर रहा है या फिर ये जो एक इंटरलॉक है वो गड़बड़ कर रहा है, और एक्चुअल में जो VCB की ओपनिंग क्लोजिंग है वो बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए दोनों इंटरलॉक माल फंक्शन करने हैं, तो इसका मतलब कॉमन चीज़ जो डिफेक्टिव हो सकती है वो VCB हो सकती है, क्योंकि उसका जो प्लंजर है इस कॉन्टैक्ट्स को ऑन ऑफ अच्छे से नहीं करवा रहा। तो उस केस में दोनों जो प्रोसेसर कार्ड है वो मैसेज जनरेट कर देंगे। तो वहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि मैक्सिमम जो केस जो चांसेस हैं वो VCB के अंदर ही के फॉल्ट के ही हैं। तो इसके आगे हम देख लेते हैं कि ये बेसिकली वो ट्रबल शूटिंग का पार्ट है। तो उससे पहले पहले हम देखते हैं कि ये जो VCB ओपनिंग VCB क्लोजिंग का सर्किट है वो कैसे काम करता है। तो ये वो सर्किट है VCB क्लोजिंग का, ये 5B G1 G2 मैनुअल है WAG9 लोको का, वहाँ पे ये सर्किट है। तो इसको पढ़ लेते हैं, पहले देखते हैं कि ये देखिए BLDJ, ये VCB ऑन ऑफ कराने का जो स्प्रिंग लोडेड स्विच है कैब 1 में, ये BLDJ है, कैब 2 में BLDJ 2 करके हैं। तो जैसे ये नॉर्मली ये मतलब ओपन कंडीशन में है, तो ये ऑन कब होगा, हम जब VCB को ऑन करेंगे तो ये जो है वो क्लोज हो जाएगा। मान लीजिए हम कैब 1 से अभी काम कर रहे हैं, तो यहाँ से जो सप्लाई पॉजिटिव अवेलेबल है वो इस डायोड के थ्रू आगे
इस इंटरलॉक के थ्रू, ये इंटरलॉक कौन सा है, ये पेंटो का इंटरलॉक है, क्योंकि वीसीबी क्लोज करने से पहले पेंटो उठाना अनिवार्य है। तो जैसे पेंटो उठ जाएगा तो पेंटो का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है वो तो ऑन हो जाएगा, तो वहाँ से ये इंटरलॉक यहाँ पे इसका ले लिया है, क्योंकि पेंटो उठ जाएगा तो ये 13-14 जो इंटरलॉक है इसका वो क्लोज हो जाएगा। तो सप्लाई यहाँ से फिर आगे इस इंटरलॉक्स के थ्रू होके इन कार्ड्स पे चली जा रही है। तो ये इंटरलॉक्स बेसिकली क्या है, ये बेसिकली इंटरलॉकिंग है। ये देखिए, ये बी एल डी जे टू, ये कैब टू के बी एल का वो है, क्योंकि ये देखिए ये अभी कैब वन से हम एनर्जाइज किया है लोग को, तो कैब टू का ये जो इंटरलॉक है वो भी एन सी रहेगा, और डीजे बी एल डी जे का इंटरलॉक भी है वो भी एन सी रहेगा। तो ये सप्लाई यहाँ से पास करके यहाँ आ जाएगी। यहाँ पे ये देखिए कि बी एल डी जे, ये देखिए ये ऑफ कंडीशन में ये जो इंटरलॉक है वो खुलेगा, ऑन और ज़ीरो में ये एनसी रहेगा। ठीक है, तो इस केस में हमें यहाँ पे इसको हमने ऑन किया है तो ये वाला जो इंटरलॉक है वो क्लोज ही रहेगा, बल्कि ये जो जे वाला इंटरलॉक है वो क्योंकि हम डी या सी में किए हुए हैं बी एल वन को कैब वन में, तो ये जो इंटरलॉक है वो खुला हुआ मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ से ये जो कैब टू का इंटरलॉक आ गया है, फिर यहाँ से होके ये इन कार्ड्स के थ्रू ये 136.4 जो कि वीसीबी का कॉन्टेक्टर है उसको ये पिक करवा देगा। तो ये कार्ड्स यहाँ पे क्या है, एच बी वी वन, एस टी बी वन, ये वी सी यू के इनपुट आउटपुट कार्ड्स हैं। ठीक है, एल स्लॉट और क्यू स्लॉट, यहाँ से इनपुट आई, ये जो इंटरलॉक है ये एम सी इंटरलॉक है, तो ये पास करवा देगा। ये बेसिकली वी सी बी डिसेबल का सर्किट है। तो मान लीजिए वी सी बी डिसेबल का होगी, अब मान लीजिए इंटरलॉक जो है वो एन ओ हो गया, तो जो बी एल डी जे की कमांड यहाँ से आ रही है ये आगे पास करके कॉन्टेक्टर को क्लोज नहीं करवाएगी। तो इस केस में ये एन सी है तो वी सी बी मेरी एबल है, डिसेबल नहीं है। तो यहाँ पे 136.4 जो इंटरलॉक ये उसकी कॉयल है इस कॉन्टेक्टर की, 136.4 जो एस बी वन पैनल में है, ये वाला ये वो कॉन्टेक्टर है 136.4। ठीक है, तो ये इंटरलॉक जो है वो क्लोज हो जाएगा। ये कॉन्टेक्टर जो है इसकी कॉयल एनर्जाइज होके ये पिक हो जाएगा, और पिक होने के बाद ये देखिए इसका जो इंटरलॉक है 1 नंबर 2 नंबर वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या होगा, ये जो मेरी सप्लाई आ रही है यहाँ से, ठीक है, ये जो सप्लाई है ये मेरी पास होके यहाँ से आ जाएगी, और फिर क्योंकि ये देखिए ये मैक्सिमम वोल्टेज रिले है। ठीक है, ये इंटरलॉक भी क्लोज मिलेगा, ये कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ऑन का जो कॉन्टेक्टर है 126.6 का वो 13-14 इंटरलॉक ये भी ऑन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑन किया हुआ है, तो यहाँ से जो सप्लाई है पॉजिटिव वो यहाँ पे आके ये इंटरलॉक क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जाइज हो गया है। अब एक बार क्या है, हम पेंटो जो डीजे का स्विच है वो बस एक बार प्रेस करके उसको रिलीज़ कर देते हैं, स्प्रिंग लोडेड है तो वापस उसी पोजीशन पे आता है। तो अब ये कॉन्टैक्टर तो उस कंडीशन में खुल जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सेल्फ इस सर्किट के थ्रू ये सेल्फ होल्ड करवा लेता है अपने आप को। तो ये देखिए ऐसे यहाँ पे सप्लाई आई, ये सप्लाई यहाँ पे इस डायोड के थ्रू वापस आके इस इंटरलॉक को इस कॉन्टैक्टर को वो मेंटेन करवा के रखती है। तो ये इस तरह से फिर ये सेल्फ मेंटेनिंग सर्किट है इसका। ठीक है, उसके अलावा ये जो सप्लाई है इन कार्ड्स पे जा रही है, ये देखिए ये सेल वन का और सेल टू का ये सेम एस टी बी वन एच बी वी वन कार्ड है, और इसके ये आई ओ कार्ड्स हैं एल और क्यू। यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इस वी सी बी सर्किट में जितने भी इनपुट आउटपुट कार्ड एस टी बी वन और एच बी वी वन के यूज़ हो रहे हैं वो एस टी बी वन का एल स्लॉट है और एच बी वी वन का क्यू स्लॉट है। अब देखिए यहाँ इस बॉक्स में भी ये देखिए 411.LG, मतलब सेल वन 411 हो गया, एल स्लॉट हो गया, जी इसका कनेक्टर हो गया। ठीक है, सब डी कनेक्टर। और यहाँ पे देखिए 411QJ, लेकिन ये एच बी वी वन का इनपुट आउटपुट कार्ड है। तो यहाँ पे हर एक बॉक्स में वही है, लेकिन यहाँ पे अब क्या है कि वो इनपुट चैनल्स और आउटपुट चैनल वो हर एक कमांड में अलग अलग है। ये देखिए यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे HBV1 का जो क्यू है उसका 1 नंबर इनपुट चैनल है, 9 नंबर आउटपुट चैनल है। इसी तरह से एल स्लॉट का जो है STB1 का जो एल स्लॉट उसका 21 नंबर यहाँ पे इनपुट चैनल है और 9 नंबर आउटपुट चैनल है। इसी तरह से यहाँ पे VCB इन इन बॉक्सेस में देखिए, जो एल स्लॉट का 9 नंबर इनपुट चैनल है और क्यू स्लॉट का 10 नंबर इनपुट चैनल है। तो ये कार्ड यहाँ पे ये बॉक्सेस क्या दर्शा रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पे BLDJ को क्लोज करके ये सप्लाई यहाँ तक पहुँचेगी, तो ये बेसिकली इनपुट कार्ड्स हैं STB1 और HBB1 प्रोसेसर के। तो जैसे यहाँ पे इसको हाई सिग्नल मिलेगा तो ये VCB ऑन कमांड को एक्टिवेट कर देगा, मतलब कि VCB को ऑन करवाने के लिए ये आगे कमांड जो है वो फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो इस सर्किट को हम चलिए पहले इसी तरीके से देख लेते हैं। ये हम ड्राइविंग मोड की बात कर रहे हैं, ड्राइविंग मोड में किस तरह से VCB क्लोज होगी। कूलिंग मोड में इसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो इसमें देखिए ये जो है ये VCB ऑन की कमांड जो है वो इस सर्किट ने एक्टिवेट कर दी। अब ये जो कमांड है ये फिर इस तरफ यहाँ सब ये देखिए यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे फिर से STB1 और HBB1 कार्ड है। तो VCB ऑन की कमांड जैसे ही ये रीड करेगा, ये प्रोसेसर क्या है प्रोसेसिंग करेगा कि VCB ऑन वाली कमांड मिल गई है। तो क्या करेगा, ये जो VCB ऑन पल्स है ये VCB को दे देगा। ठीक है, VCB ऑन पल्स किसके थ्रू जा रही है, सेम STB1 और HBB1 कार्ड्स हैं L और Q स्लॉट, उसके इनपुट आउटपुट चैनल अलग अलग यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे जो NO इंटरलॉक है वो NC, या फिर ये HBB1 का NO इंटरलॉक NC हो जाएगा जैसे ये कमांड मिलेगी। ठीक है, जैसे ही VCB ऑन कमांड आई तो सॉफ्टवेयर में ये सब प्रोसेसिंग हो गई कि अगर ये सॉफ्टवेयर में क्या देखा सॉफ्टवेयर ने कि 9 और 10 पिन पे उसको हाई सिग्नल मिला, VCB ऑन कमांड होगी। और जैसे ही उसने ये हाई सिग्नल देखा उसने आगे ये वाला जो प्रोसेस है उसको करवा दिया। ये प्रोसेस क्या था कि जैसे ही 9 और 10 हाई हो जाएं तो ये जो ऑन पल्स है ये हाई हो जानी चाहिए। तो उस केस में क्या है, ये NO इंटरलॉक NC करवा देगा सॉफ्टवेयर और ये VCB को ऑन करने की कमांड VCB के अंदर चली गई। बेसिकली ये कमांड्स क्या है, ये सप्लाई है, पॉजिटिव सप्लाई है। ये देखिए यहाँ से MCR ले जो कि NC इंटरलॉक लिया हुआ है MCR का। ठीक है, अगर मेरी प्राइमरी करंट बिल्कुल विद इन लिमिट है तो ये जो यहाँ पे ये सप्लाई यहाँ से पॉजिटिव आई, यहाँ पे सब अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे इस कार्ड के यहाँ इस इंटरलॉक तक अवेलेबल है, लेकिन आगे कैसे जाएगी, जैसे ही ये VCB ऑन की कमांड मिलेगी तो ये इंटरलॉक क्लोज हो जाएंगे। यहाँ से ये सप्लाई पॉजिटिव, फिर VCB ऑन कमांड VCB की जो इंटरनल यूनिट है ये वाली, ये VCB का यूनिट दिखाया गया है जिस तरह से मशीन रूम में मिलता है। तो ये जो कपलर यहाँ पे आ रहा है ये बेसिकली ये कंट्रोल कपलर है। तो ये जो सप्लाई यहाँ पे ये मैं दिखा रहा हूँ 2 नंबर पे और 4 नंबर पे, ये बेसिकली इसी कपलर के थ्रू इसमें आती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, VCB ऑन हो गई। अब ये तो एक वन टाइम कमांड थी, जैसे हमने इसको प्रेस किया, ठीक है, और ये जो कॉन्टैक्टर क्लोज हुआ फिर ऑन कमांड मिली, ये तो सिर्फ एक पल्स है। ठीक है, पल्स ने ऑन करवा दिया। अब बात आई कि होल्ड कैसे होगा, VCB को होल्ड भी करवाना है, ऑन तो कर दिया एक बार लेकिन होल्ड भी कराना है। तो होल्ड कैसे हो रहा है, होल्ड हो रहा है इस सर्किट के थ्रू, ये वाला जो सर्किट है। ठीक है, इस सर्किट के थ्रू कैसे होल्ड हो रहा है, ये जो यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई यहाँ मिली है, ठीक है, ये मेरे जो ट्रैक्शन कन्वर्टर है उसकी इलेक्ट्रॉनिक है ये। ठीक है, ट्रैक्शन कन्वर्टर के अंदर भी ये VCB के कंट्रोलिंग जा रही है। वो क्यों जा रही है, क्योंकि मान लीजिए ट्रैक्शन कन्वर्टर में कहीं कोई दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से ट्रैक्शन कन्वर्टर का सॉफ्टवेयर VCB को ओपन करवाना चाहता है। ठीक है, तो वो ये वाला सर्किट वहाँ पे पार्ट प्ले कर रहा है। ठीक है, VCB फास्ट रिलीज ऐसे करके सिग्नल्स इसमें रहते हैं। तो ये जो है ये बेसिकली GTO बेस्ड सर्किट को मैंने लिया हुआ है। आजकल IGBT में अलग अलग उन्होंने अपने सर्किट लगाए हुए हैं, तो हम एक GTO वाला जो बेसिक सर्किट है उसको ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे GTO बेस्ड में यहाँ पे W स्लॉट को एक कार्ड रहता था, ठीक है, जो कि एज इनपुट आउटपुट काम करता था। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये देखिए ये /1 /2 मतलब SR1 ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 और ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 दोनों में ये फीड जा रही है
ये जो पॉजिटिव सप्लाई है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे VCB ऑन कमांड वाला सिग्नल जाएगा तो ये यहाँ पे अंदर भी रीड होगा SR के अंदर, ठीक है। तो फिर यहाँ से क्या है, ये सप्लाई जो है, ये देखिए बेसिकली SR1 SR2 ये दोनों इंटरलॉकिंग दी हुई है यहाँ पे, ताकि किसी कारणवश अगर कोई SR आइसोलेट भी हो जाता है तो SR दूसरा काम करेगा। अभी ये देखिए यहाँ पे SR1 है, ये SR2 है, तो क्या है, अगर ये SR1 ऑफ होगा तो सप्लाई यहाँ से पास करेगी, ठीक है। मान लीजिए SR1 ऑफ हो गया तो नॉर्मल कंडीशन में क्या है, कहीं से भी सप्लाई ये पास कर सकती है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे मैं नॉर्मल कंडीशन में बात करता हूँ, ये SR1 के यहाँ पे गई, ये यहाँ पे सप्लाई, ये प्रोसेस हुआ कि ये वाला सिग्नल आ गया है, उसके बाद ये सप्लाई पास होके नेक्स्ट आ जाएगी, या तो इधर से यहाँ पे पहुँच जाएगी या फिर इधर से यहाँ पे पहुँच के ये जो VCU के पास वापस चली जाएगी, ये सप्लाई सेल इलेक्ट्रॉनिक के पास वापस चली जाएगी, अगर ये सारी कंडीशंस अंदर फुलफिल हो रही हैं कि अंदर SR में कोई दिक्कत नहीं है, VCB को आप क्लोज करवा के होल्ड करवा सकते हैं, ठीक है। PCB क्लोज होने के बाद होल्डिंग जो है वो SR को भी अपना सारा सिस्टम हेल्दी देखना है, उसी के बाद वो VCB को होल्ड करवाएगा। तो जैसे ही ये सारी कंडीशन वो फुलफिल कर लेता है सॉफ्टवेयर SR का, ट्रैक्शन इन्वर्टर का, तो वो वापस सिग्नल STB1 और HBB1 के इनपुट कार्ड पे भेज देता है थ्रू दिस सर्किट, ठीक है। 2325 ये देखिए, ये L स्लॉट पे चली गई, ये Q पे चली गई। तो यहाँ पे जैसे ही ये सिग्नल आएगा कि सब ये सिस्टम हेल्दी है, और ये फिर इसके जो कार्ड हैं L स्लॉट का और Q स्लॉट का, उसके जो इंटरनल इंटरलॉक हैं, रिलेज हैं, उनको ऑन करवा देगा। ये देखिए क्योंकि नॉर्मली ओपन है, ठीक है, तो उसको क्लोज करवा देगा, और फिर ये सप्लाई जो है यो यहाँ पे आके ये VCB को होल्ड करवा देगी, ठीक है। तो ये वाली सप्लाई भी जो है वो इसी कनेक्टर के थ्रू VCB के अंदर आ रही है। यहाँ पे 2 नंबर में आ रही थी पिन पे, यहाँ पे 4 नंबर पे आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये VCB होल्ड होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं, VCB क्लोज जो हुआ, VCB ऑन पल्स यहाँ से आई थी, ठीक है। अब होल्डिंग करनी है, तो होल्डिंग क्या है, यहाँ पे जिस टाइम यहाँ पे सप्लाई पहुँची वहीं यहाँ पे भी है, और ये अंदर प्रोसेस यहाँ ऑन का हो रहा है, और यहाँ पे होल्डिंग वाला सर्किट भी पैरेलली काम कर रहा है, और उसने जैसे ही ये ऑन पल्स एक पल्स गई, उसी के साथ ये होल्ड करवाने के लिए यहाँ से सप्लाई SR के थ्रू आके इसको होल्ड करवा दिया, ठीक है। तो ये VCB का क्लोजिंग ओपनिंग सर्किट है, ठीक है। अब ओपन कैसे करना है, ओपन ये तो क्लोजिंग वाला हो गया, होल्डिंग वाला हो गया। अब VCB ओपन कैसे होगी, यहाँ से आप इसको BLDJ वाले स्विच को ऑफ कर दीजिए, VCB ऑफ हो जाएगी, ठीक है। पेंटो को गिरा दीजिए, मान लीजिए मिस्टेकनली पेंटो गिर गया, उसके चलते भी VCB ओपन हो जाएगी। यहाँ इस बेसिकली VCB ओपन करने के लिए क्या करना है कि ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये VCB डिसेबल वाला जो सिग्नल है, ये इसको एक्टिवेट करवाना है, ठीक है। चाहे यहाँ से हो जाए, ये जो सर्किट है बेसिकली इस कंडक्टर को डी एनर्जाइज करवाने के लिए ये क्या हो सकता है कि या तो यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाए, यहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए, या कंडक्टर ये गड़बड़ हो जाए, तब भी ये आगे जो सर्किट काम नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए SR के अंदर प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट यहाँ आता है, जिसमें VCB को ओपन करवाना होता है, तो बेसिकली यही वो सिग्नल है जो एक्टिवेट होता है VCB डिसेबल, जो VCB को डिसेबल कर देता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये तो थी कि ड्राइविंग मोड में। अब कूलिंग मोड में सेम VCB कैसे क्लोज होगी, कूलिंग मोड में भी क्लोज होती है, तो ये सारा सर्किट सेम ऐसे ही रहेगा यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि कूलिंग मोड में बेशक हमारी इलेक्ट्रॉनिक काम नहीं करेगी, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक सेल जो है VCU1 VCU2, तो लेकिन ये वाला सर्किट काम करेगा क्योंकि यहाँ पे NC इंटरलॉक लिया हुआ है, तो बेशक सेल इलेक्ट्रॉनिक ऑन हो या ऑफ हो, ये जो इंटरलॉक है वो NC ही रहेगा। तो यहाँ तक सेम सर्किट वही काम करेगा यहाँ तक, लेकिन ये जो अब VCB ऑन, ये वाला भी इसी तरह से ये यहाँ पे रहेगा, लेकिन ये कार्ड फंक्शन में नहीं आएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ऑफ है, ठीक है। ना तो ये फंक्शन में आएगा, ना ये फंक्शन में आएगा कूलिंग मोड में, ना ये फंक्शन में आएगा, ये नहीं आएगा, लेकिन इसका NC इंटरलॉक है इसलिए ये आएगा। यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, ऑफ है इलेक्ट्रॉनिक, तो ये वाला काम नहीं करेगा। यहाँ पे भी ये इंटरलॉक क्लोज होना है, लेकिन यहाँ पे अब ऑफ है इलेक्ट्रॉनिक कूलिंग मोड में, तो ये भी नहीं काम करेगा। लेकिन फिर VCB क्लोज कैसे होगी और होल्ड कैसे होगी ये हम देख लेते हैं।
तो यहाँ पर ये ऐसे सर्किट मैंने बताया कि कूलिंग वाला बिल्कुल सेम है जैसे ड्राइविंग का था। यहाँ से ये होल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे जा रही थी, फिर ये अब ये देखिए ये वाला कॉन्टेक्टर है, ये रोल प्ले करेगा अपना, क्योंकि कूलिंग मोड में ये देखिए ये वाला कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होगा, ठीक है, जो कि ड्राइविंग मोड में था। लेकिन ये जो है एम सी आर रिले, इसका इंटरलॉक यहाँ पे एन सी ही रहेगा, प्लस 86 रिले का जो इंटरलॉक है वो भी क्लोज ही रहेगा, ठीक है। 14-15 यहाँ से सप्लाई, ये इंटरलॉक है ये खुल जाएगा क्योंकि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ऑन नहीं हुई है। तो ये सप्लाई जो इसके थ्रू यहाँ पे आके कॉन्टेक्टर, इसको ये कॉन्टेक्टर लग गया है, ठीक है, क्योंकि वीसीबी को क्लोज कर दिया, क्लोजिंग कमांड दी है, तो यहाँ से ये होल्ड हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पे ये सिग्नल इस कार्ड्स में जाएगा लेकिन प्रोसेस नहीं होगा, तो फिर ये बीसीबी क्लोजिंग का जो सर्किट है कूलिंग मोड में यहाँ से बनेगा, क्योंकि ये देखिए 126.6 जो है ये कूलिंग मोड में ऑफ है, तो इसका जो इंटरलॉक है वो एन सी 75-76 रोल प्ले करेगा और यहाँ से सप्लाई जो है वो यहाँ पहुँच रही है इस सर्किट के थ्रू, ठीक है। ये बाईपास हो गया क्योंकि यहाँ से अब कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये सारी जो इलेक्ट्रॉनिक है वो ऑफ है। तो यहाँ से ये जो सप्लाई है यहाँ आके इसको ऑन करवाएगी, ठीक है। यहाँ पे फिर देखिए 126.6 कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक वाला जो कॉन्टेक्टर है ऑफ पड़ा है, तो यहाँ से ये जो एनसी है वो पास करके 2 नंबर पे इसको ऑन कमांड दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे ये फिर ये टाइमर का रोल आ रहा है, वीसीबी टाइमर। बेसिकली ये क्या है कि ये ऑन पल्स के बाद होल्डिंग होने से पहले ये सिग्नल यहाँ पे दे के रखता है ये रिले, ठीक है। वीसीबी टाइमर का जो इंटरलॉक यहाँ पे दिया हुआ है, तो बेसिकली ये वो टाइमर है। यहाँ पे क्या है, जैसे ही ये कमांड आएगी, ठीक है, ये टाइमर जो है ये बेसिकली ऑफ टाइमर है, ठीक है। तो ये 1 से 2 सेकंड, 0.5 से 2 सेकंड इसका टाइम रहता है, ठीक है। SB1 पैनल में लगा रहता है बिल्कुल इसी के पास में। ये देखिए 136.4 जो कॉन्टेक्टर है उसके पास में 136.3 कॉन्टेक्टर है, इसका टाइमर साथ में लगा हुआ है। ये टाइमर रिले है VCB की। तो रोल इसका क्या है कि जैसे ये कमांड यहाँ पे पहुँची, ठीक है, ऑन कमांड यहाँ पे आई, साथ में ये जो रिले है ये टाइमर जो अपना काम करना शुरू कर देगा, ठीक है, एनर्जाइज हो जाएगा। लेकिन ये ऑफ टाइमर है, मतलब 0.5 से 2 सेकंड के बाद, या मान लीजिए 2 सेकंड ही मान लेते हैं, ये इस रिले इस टाइमर इस इंटरलॉक को ये खोल देगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये ऑन कमांड थी, जो ऑन कमांड थी वो हट जाएगी और ये फिर होल्ड हो जाएगी VCB इसी सर्किट के थ्रू, ठीक है। इसका रोल सिर्फ इतना ही है कि ऑन कमांड 0.5 से 2 सेकंड तक दे के रखनी है ताकि होल्ड कमांड उसको ओवरटेक कर ले, ठीक है। तो ये जो सर्किट था वो था VCB क्लोजिंग ओपनिंग का कंट्रोल सर्किट, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या क्या फॉल्ट आ जाते हैं। तो हम पहले स्टक ऑन को वाले फॉल्ट को देखेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ स्टक ऑन, ये जो इंटरलॉक है ये परमानेंटली क्लोज पढ़ लिए जाते हैं और VCB विल नॉट ओपन वाला मैसेज जनरेट होता है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ये जो इंटरलॉक है VCB के इंटरनल, स्टक ऑन में क्या होगा, ये इंटरलॉक जो है वो स्टक कर गए हैं परमानेंटली, ठीक है, और VCB जो है ओपन नहीं हो रही है, ये मैसेज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, अपना लोको जो है एनर्जाइज नहीं होगा, ठीक है। और इन केस ऑफ स्टक ऑफ, ये जो इंटरलॉक्स हैं वो परमानेंट ऑफ ही रहते हैं, ऑफ हो जाते हैं, स्टक होके ऑफ में स्टक हो जाते हैं। तो उस केस में क्या रीड करेगा, ये VCB विल नॉट क्लोज, ठीक है। तो इन मैसेजेस के डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। पहले हम स्टक ऑफ वाला कॉज देख लेंगे। स्टक ऑफ वाले में क्या है, सबसे पहले हम जो DC सप्लाई है VCB के EP वॉल, ठीक है, उसकी जो ऑन पल्स है होल्ड पल्स है, उस पर हम VCB असेंबली की जो केबल नंबर 2329 है, ये जो चीज़ है 2329, इस पर सप्लाई पहुंच रही है कि नहीं, ठीक है। और 2326 ये जो है होल्ड कमांड, इस पर चेक करते हैं,
क्योंकि ऑफ तक ऑफ हो रहा है तो हो सकता है कि जो कंट्रोल सप्लाई है वही नहीं पहुंच रही है उस पर, जो डीसी सप्लाई है ईपी वॉल्व को पहुंचनी चाहिए। ईपी वॉल्व बेसिकली इसके अंदर प्रेशर भी जाता है। ठीक है, ईपी वॉल्व क्या है कि ये जो है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर वीसीबी है, ये प्रेशर ऑपरेटेड है, लेकिन कंट्रोल जो हो रही है वो ईपी वॉल्व के थ्रू कंट्रोल हो रही है, और ईपी वॉल्व की जो डीसी सप्लाई है वो हम कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स से दे रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे प्रेशर भी है, ये प्रेशर इनलेट है, ये प्रेशर को मॉनिटर कर रहा है यहाँ पे। और इसके अंदर जो प्लंज, अभी ये मेरे पास खुली वीसीबी का जो कवर है वो खुले वाला, में कोई पिक्चर नहीं है मेरे पास। तो इसके अंदर जो मैकेनिकल प्लंजर जो आगे पीछे जो ऑन ऑफ हो रहा है वो बेसिकली न्यूमेटिक कंट्रोल्ड है। ठीक है, तो जो न्यूमेटिक कंट्रोल्ड है उसके लिए ईपी वॉल्व लगा हुआ है। ठीक है, अंदर तो ईपी इलेक्ट्रोनोमेटिक वॉल्व जो है उसकी कॉयल को सप्लाई यही इन्हीं पल्सेस के थ्रू जो ऑन और ऑफ होल्ड वाली है इन्हीं के थ्रू जा रही है, 2329 और 2326 केबल नंबर। ठीक है, तो क्या होगा अगर ये सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो ईपी वॉल्व ऑपरेट नहीं होगा और वीसीबी जो है वो ऑफ की ऑफ कंडीशन में ही रहेगी। ठीक है, तो ये अगर सप्लाई नहीं आ रही है तो हमें ये जो वीसीबी कंट्रोल सर्किट अभी हमने पढ़ा है ये वाला, इसमें चेक करना होता है। ठीक है, कि BLDJ से लेके वीसीबी कंट्रोल के मेन कपलर तक, ये जो कपलर है यहाँ तक हमें ये सिग्नल चेक करने होते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सप्लाई अगर ब्रेक हो रही है, कहीं पे पहुँच नहीं रही है, देखिए मान लीजिए मैं BLDJ को प्रेस किया, इसको प्रेस करके रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीमीटर लगा लेता हूँ। ठीक है, डीसी में करके इसको, तो यहाँ पे देखता हूँ अगर ये सप्लाई यहाँ तक पास कर रही है, ठीक है, इसका मतलब ये स्विच सही है। फिर ये डायोड की चेकिंग कर सकते हैं, 9 नंबर पे इनपुट है, 4 पे आउटपुट निकाल रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर ये इंटरलॉक चेक कर सकते हैं, फिर ये सारे इंटरलॉक, फिर ये कार्ड चेक कर सकते हैं कि भाई ये जो एनसी है इसका ये सप्लाई पास कर रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर ये अगर ये ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, अगर ये ऑपरेट हो रहा है तो ये जो इंटरलॉक है क्या ये तो नहीं माल फंक्शन कर रहा, इसमें फिर ये इंटरलॉक आ जाता है, ये आ जाता है। ठीक है, ये आ जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए वीसीबी होल्ड नहीं हो रही है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि ये वाला सर्किट नहीं इसको होल्ड कर रहा, ये कार्ड ख़राब हो सकता है। ठीक है, ये एल स्लॉट ख़राब हो सकता है, क्यू स्लॉट ख़राब हो सकता है, ये वाले कार्ड ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, ये वाले कार्ड ख़राब हो सकते हैं, एसआर के अंदर कोई दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और क्या हो सकता है कि वीसीबी ही सेल्फ डिफेक्टिव हो, बीसीबी जो मेन यूनिट है वही मैकेनिकली स्टक हो रही हो कहीं पे, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कंट्रोल सर्किट जो है वो हम चेक कर लेते हैं जो अभी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, और फिजिकली नॉर्मल, इन दिस सर्किट इज़ फिजिकल नॉर्मल, ये सर्किट फिजिकली सब नॉर्मल लग रहा है। तो जो VCU के एल और क्यू स्लॉट कार्ड है ST1 HBB1 के, वो हम चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, और अगर ये सब कुछ नॉर्मल मिलता है तो हमें BCB की असेंबली खोल के चेक करते हैं ये वाली। ठीक है, इसको हम खोल लेते हैं ये ढक्कन, और यहाँ पे फिर देखते हैं कि ये जो सप्लाई यहाँ अगर पहुँच रही है, ठीक है, जैसे ही हम ऑन और होल्ड की कमांड यहाँ पे पहुँच रही है अगर, तो इसका मतलब है कि अंदर कहीं मैकेनिकल प्रॉब्लम है या VCB के अंदर कोई न्यूमेटिक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो कैसे चेक करने हैं, ये कवर हम खोल लेते हैं और इसके अंदर फिर हम ये चीज़ें चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि न्यूमेटिक सप्लाई न्यूमेटिक पैनल से आ रही है। ठीक है, इसके न्यूमेटिक पैनल पे एक वाल्व लगा रहता है, इसके लिए एक कॉक लगा रहता है, VCB कॉक। ठीक है, वो प्रेशर जो है वो QPDJ पे आता है, इसके अंदर जो रिले लगी होती है इसके पीछे इसके पास में रिले लगी रहती है, QPDJ जिसको बोलते हैं। ठीक है, डीजे के लिए एक प्रेशर स्विच रहता है बेसिकली। ठीक है, वो भी ख़राब हो जाता है। ऑक्सिलरी इंटरलॉक असेंबली, मान लीजिए ये असेंबली जो है ऑक्सिलरी इंटरलॉक, जैसे पहले मैं बता चुका, अगर ये डिफेक्टिव हो जाएंगे, इंटरलॉक पास नहीं करेंगे अच्छे से, यहाँ परमानेंट ओपन हो गए, परमानेंट क्लोज हो गए, तब भी ये वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, ईपी वॉल की हेल्दीनेस चेक कर लेंगे हम, ईपी वॉल की जो रेजिस्टेंस है उसको मेजर कर सकते हैं हम अपने मल्टीमीटर से। ठीक है, कभी, और ये सब हो गया, और इसके बाद क्या होता है कि जो SR कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ट्रैक्शन कन्वर्टर की कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये वाली चीज़ ये भी पार्ट प्ले करती है इसमें। मान लीजिए कि
होल्ड नहीं होने दे रही है वीसीबी को, तो हम फिर क्या कर चेक करते हैं इसके अंदर ये सारी चीज़ें। एसआर के कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को भी चेक कर सकते हैं, वीसीबी माल फंक्शनिंग, बिकॉज एसआर की जो इलेक्ट्रॉनिक है वो क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ वीसीबी कंट्रोल करवा रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए एस टी बी वन या सिर्फ एच बी वन कार्ड ही रीड कर रहा है, बी सी बी स्टक या बी सी बी स्टक ऑफ, ठीक है, तो क्या है कि चांसेस ज़्यादा ये है कि जो ये कार्ड है एल और क्यू वो डिफेक्टिव है, ना कि वी सी बी। तो फिर क्या होता है, ये कार्ड भी हम चेंज करके देख सकते हैं, एस टी बी वन या एच बी वन जो भी मैसेज रीड कर रहा है, या उसका जो आई ओ कार्ड है एल या क्यू स्लॉट उसको भी हम चेंज करके देखते हैं अगर फॉल्ट हमें परमानेंट मिल रहा है। तो अगर मान लीजिए बोथ एस टी बी वन और एच बी वन दोनों ये मैसेज जनरेट कर रहे हैं वी सी बी स्टक ऑन या वी सी बी स्टक ऑफ, तो चांसेस ज़्यादा ये है कि जो वी सी बी की वी सी बी असेंबली है वो ही डिफेक्टिव है। ठीक है, तो क्या है कि इस वी सी बी को फिर चेंज करवाया जाता है। तो ये था वी सी बी कंट्रोल का। हाँ, इसमें ये बताना चाहूँगा कि ये जो वी सी बी कंट्रोल में हमने 411 एल और क्यू स्लॉट ये पढ़ा है, वो बेसिकली ये एल स्लॉट है एस टी बी का कार्ड, ये टी सी एन बेस्ड वी सी यू है, उसमें ये एल स्लॉट है और ये क्यू स्लॉट है। तो यहाँ पे ये सिग्नल जा रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट आउटपुट पे। इस तरह से ये बी टी का टी सी एन वी सी यू है, ठीक है, वहाँ पे इन कनेक्टर्स के थ्रू इसके अंदर ये जो एम आई ओ डी एक्स कार्ड लगे हुए हैं, इनपुट आउटपुट कार्ड ये वाले, इनमें ये वी सी बी के कंट्रोलिंग सिग्नल्स हैं। ये मिकास बेस्ड वी सी यू है, ये देखिए ये इसका एल स्लॉट है, ये क्यू स्लॉट है। ठीक है, ये एच बी वी का क्यू स्लॉट हो गया, ये एल स्लॉट हो गया एस टी बी वन कार्ड का।